फ्लडिंग उसकी एक बार हुई थी, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैड कम टू विजिट मथुरा टू रिव्यू इंटायर फ्लड सिचुएशन। तो एक मीटिंग में एग्रीकल्चर मिनिस्टर, डीएम, कमिश्नर और भी रहे लोग होंगे, वहाँ पे इस आदमी ने कहा कि जो है साहब हमारे डिप्टी साहब को तो कुछ पता ही नहीं। तो मैंने कहा, मैं खड़ा हो गया, एमएलए साहब आप क्या करना चाह रहे हैं, मुझे क्या पता नहीं है। कह रहे हैं आपको पता है कहाँ पर फ्लड आई हमारे यहाँ से? मैंने कहा हाँ मुझे बिल्कुल पता है, यहाँ पर फ्लड आई है। और कह रहे हैं आपने एक दो गांव जो आपने विजिट किया उनका बताइए ना। तो मैंने कहा मैंने शेरगढ़, संकेत, एक दो गांव का नाम बताया। कह रहे हैं संकेत कहाँ पर है? मैंने कहा संकेत जो है, मैंने कहा इसका तो बड़ा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। संकेत वो जगह है जहाँ बरसाना और नंदगांव के बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है, बीच में है। इट हैड ए वेरी गुड, बहुत टचिंग स्टोरी है कि जब राधा और कृष्ण जी मिलते थे तो दे यूज्ड टू वॉक इक्वल डिस्टेंस एंड मीट मिडवे एट संकेत। तो मैंने कहा वो जगह है संकेत। तो वो चुप हो गया, और वो मंत्री जी भी समझ गए कि तो विजिट कर चुके हैं। तो ही सॉर्ट ऑफ लॉस हिज फेस दैट डे। तो फिर एक दिन जो है मेरे पास चला आया, ये कहने लगा कि मुझसे बड़ी गलती हुई, आप तो सब देख चुके थे, मैंने अभी तक नहीं देखा, आप मुझे ले जाइए। अच्छा। तो मैंने कहा चलो हम आपको ले जाते हैं। तो उसको जीप में बिठा करके हम ले गए। तो वहाँ जा कर के उस आदमी ने गांव वालों को कहा ये डिप्टी साहब नहीं, ये तो हमारे हीरा हीरा। तो दैट आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली राइट इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर, दैट कि मुझे लगा कि वी हैव टू बी रियली वर्क ओरिएंटेड, क्लोज टू पीपल। एंड फिर हमको अपना जो काम है इस तरह करना चाहिए कि किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले। माना उस रोज़ मैं नहीं बता पाता मैंने कौन से गांव विजिट किए, और व्हेन ही आस्क्ड द लोकेशन ऑफ संकेत, इफ आई हैड फेल्ड देन, फिर तो बड़ी वहाँ तो इंस्टेड ऑफ ही लूजिंग फेस आई वुड हैव लॉस्ट माय फेस। तो वो इंसिडेंट हुआ। तो मुझे लगा, तभी से मैंने लगा कि मतलब वैसे तो आई वाज एज इट इज वी आर वेरी सिंसियर इन वर्किंग, मंगा एक वो है, लेकिन उस रोज मुझे लगा कि जो है ये एक ऐसा हम इस फील्ड में आए हैं, वहाँ हमको वाकई में डिलीवर करना है। एंड यू कैन ओनली मेक पीपल वर्क ओनली बाई सेटिंग पर्सनल एग्जाम्पल्स, वेदर इट इज ऑफ हार्ड वर्क, of diligence or application or even in integrity। वो बहुत मुझे लगा कि वो बहुत ज़रूरी है, और ये इसको हमने लगातार मेंटेन किया। नैनीताल में भी हमारा बहुत कार्यकाल बहुत अच्छा रहा एज चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, फर्स्ट चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। और मैं वो रिमोटेस्ट पार्ट में मैं जाता था। बट दिस most satisfaction I got in my career was while working as collector प्रतापगढ़। वो बहुत वो जिला था, बहुत ही पिछड़ा जिला। At the same time there were many inequalities, lot of casteism and lot of atrocities against the weaker sections। तो उन सबको मैं एड्रेस करने में सफल रहा। And I got lot of satisfaction while working there। दूसरा मुझे काम करने में मज़ा आया एज डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। वहाँ आई गॉट द कॉपरेशन ऑफ ऑल द कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम्स। वो तो बहुत कम्युनल जिला था, और छोटी छोटी बातों पर वहाँ दंगा होने की संभावना थी। तो आई वॉज देयर फॉर फुल 2 years। और जब ये राम जन्मभूमि आंदोलन जो है अपने चरम पर था, एंड एट वन टाइम मतलब 3/4 ऑफ यूपी यूज्ड टू बी अंडर कर्फ्यू। लेकिन मेरा एक जिला था जो इतना सेंसिटिव होते हुए भी, और हमारे भी डिवीजन में आउट ऑफ द 3 डिस्ट्रिक्ट्स 2 में कर्फ्यू लगे हुए थे, बट माइन वाज द ओनली डिस्ट्रिक्ट
मुरादाबाद, अच्छा। जहाँ मुरादाबाद संभल जैसे क्षेत्र थे, क्या कहते हैं अमरोहा जैसे, वेरी कम्युनली सेंसिटिव, वी वर एबल टू सेव इट फ्रॉम कम्युनल राइट्स। तो ये इसका मुझे बड़ा संतोष अभी भी है। एंड इट वाज आल्सो नोटिस्ड बाय पीपल, रिकग्नाइज्ड बाय पीपल, बहुत अच्छा महसूस होता था। और अभी भी मैं कहता हूँ कि जो है दैट वाज वन सिग्नल अचीवमेंट। इतना माहौल ख़राब था, उधर रामपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है, इधर बिजनौर में कर्फ्यू लगा है, इधर उसमें लगा हुआ है क्या कहते हैं बुलंदशहर में कर्फ्यू लगा है, इधर मेरठ में कर्फ्यू लगा है, इधर मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगा है। एंड इट वाज लाइक एन आइलैंड दैट वी आर सेव्ड द डिस्ट्रिक्ट, लॉट ऑफ प्लानिंग एंड लॉट ऑफ दिस थिंग एंड लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो उस समय की एक घटना मैं इसलिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि बताऊँ कि देन मुलायम सिंह जी वाज चीफ मिनिस्टर, और बिजनौर में बहुत ज़्यादा जो है भीषण वो चल रहा था, उस समय दंगे चल रहे थे। तो उसमें उन्होंने सोचा कि एक मुस्लिम एमएलए थे, उनको मैं भेज करके थोड़ा सा वहाँ शांत कराऊँ करके। तो मुलायम सिंह जी स्पोक टू मी, उन्होंने कहा कि जो ये एमएलए है इनको आप वहाँ भेज दीजिए और ज़रा वो ठीक ठाक करके आएंगे। तो आई कॉल एमएलए टू माई रेजिडेंस, मैंने कहा कि ये मुलायम सिंह जी का संदेश है, मैं आपको एक गाड़ी दे रहा हूँ, आई एम ऑल्सो स्पीकिंग टू डीएम बिजनौर, आप जाइए और वहाँ मुलायम सिंह जी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वहाँ ठीक ठाक करके आएंगे वहाँ। तो वो गए। मैंने कहा कि जब आप जाओगे तो लौटोगे तो सबसे पहले मेरे पास आना। अच्छा। तो गए, फिर लौट करके आए, कहने लगे प्रसाद साहब वहाँ तो ये है वो है ऐसा है वैसा है। मैंने कहा देखो भाई इतना हो रहा है इसलिए तो भेजा गया, लेकिन आप जो है उस बात को यहाँ मत फैलाना। अच्छा। हाँ। आई टोल्ड हिम दैट। लेकिन ये आदमी गया होगा, उसने देखा होगा ये हुआ है, तो दीज पीपल कॉन्ग्रीगेटेड इन मॉस्क। उसके बाद जो है उसके आधे घंटे एक घंटे के बाद खबर आई कि जो है एक इन हिंदू रिलीजियस प्लेस सम सैक्रिलेज टुक प्लेस, कुछ इन्होंने गड़बड़ किया, मॉस्क से पथराव किया, कुछ किया। और उसके बाद जो है ये खबर आई वायरलेस में कि अब दोनों ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। तो देन आई टोल्ड द एसएसपी, मैंने कहा चलो तुम चलते हैं। गए तो नारेबाजी वाकई में हो रही थी। तो मैंने एसएसपी को आई ब्रॉट हिम टू द कोतवाली, मैंने कहा आप कर्फ्यू लगाते हैं। तो वहाँ देवर टू वेरी गुड ऑफिसर्स, एक का नाम था एपी महेश्वरी, एक बाबा हरदेव सिंह एडीएम। एपी महेश्वरी एसपी सिटी, इन्होंने कहा नहीं सर कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, यहाँ तो फिर जो है गली गली में स्टैबिंग शुरू हो जाएगी, कर्फ्यू ना लगाया जाए। तो मैंने कहा देखो यू आर द फील्ड ऑफिसर्स, यू आर इन चार्ज ऑफ द सिटी, आई गो बाय योर एडवाइस, लेकिन मुझे 1 घंटे में फिर नारेबाजी रुकना चाहिए। 1 घंटे में रुके तभी मैं कर्फ्यू नहीं लगाऊंगा। तो इन द मीन टाइम माई एसएसपी स्टार्टेड हैविंग सम प्रॉब्लम, कहने लगा ना पंचायत से मेरा तो अंदर दो रहा है। अच्छा। तो आई टुक हिम टू हिज हाउस, मैंने कहा चलो। फ्रॉम देयर आई रैंग अप डॉक्टर मनचंदा, साहब एसएसपी साहब को सीने में दर्द हो रहा, आप तुरंत आइए। तो उन्होंने देखा उनको, बाहर आकर के साहब इनको कोका कोला पिला दीजिए। तो मैंने कहा एसएसपी साहब, डॉक्टर साहब तो ऐसा कर रहे हैं, पी लो और तुम आराम करो, आई एम गोइंग बैक टू कोतवाली। When I went back, again I was hearing the same slogan. 1-1.5 घंटा हो गया। तो from there itself I announced imposition of curfew over wireless. तो सब लोगों ने सुना। फिर then मैंने कहा but it should be enforced very strictly. तो वो इन्होंने रात भर enforce किया, रात भर काफ़ी जो है उन्होंने कंट्रोल भी किया, जहाँ जहाँ बदतमीजियाँ हो रही थी।